जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वीडियो की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसके रिगार्डिंग। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही इसकी साथियों घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर जो आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है वो खोला जाएगा, लेकिन कुछ डाउट्स थे कि किस किस को इसमें मौका मिलेगा। जो साथी अभी हाल ही में चयनित हुए हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा जो प्रोबेशन पीरियड में है, या फिर इसके अलावा कौन कौन से वो कारण हैं जिसके बेस पर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में साथियों दी गई है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी सेशन में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज जो PRD डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी है उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर जारी किया गया है। जो मेन बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो साथियों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर वरीयता किस किस को दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट साथियों मेंशन किया गया है कि अगर कोई साथी मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग यानी कोई भी कैंडिडेट जो हाल ही में वीडियो है और उसके कोई कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है या फिर अन्य कोई प्राण घातक रोग या तो खुद को है या फिर उसके कोई डायरेक्ट जो डिपेंडेंट हैं उसकी फैमिली में कोई मेंबर है उसको है, तो बिल्कुल साथियों उनको यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट इसमें इन्होंने मेंशन किया है साथियों वो है अगर कोई साथी दिव्यांगजन है जो अपना कार्य स्वयं करने में सामान्यतः अक्षम है, तो यहाँ पर साथियों जो अक्षम की जो परिभाषा इन्होंने डिफाइन की है वो 70% से अधिक प्रमाणित निःशक्तता होनी चाहिए। यानी आपकी जो डिसेबिलिटी है वो साथियों यहाँ पर 70% से अधिक होनी चाहिए, तभी यहाँ पर साथियों आपको प्रायोरिटी काउंट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप PH हैं और यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर PH में आपकी डिसेबिलिटी 70% से अधिक है तभी यहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। इसके बाद में तीसरा जो प्रायोरिटी का पॉइंट है वो साथियों विडो और डाइवोर्स की कैंडिडेट रहने वाली है। चौथा वो है कि वो महिलाएं जिनके पति फिलहाल राजकीय सेवा में हैं, जैसे किसी के हस्बैंड यहाँ पर टीचर हैं या फिलहाल कोई वीडियो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पोस्टेड हैं, तो भी यहाँ पर उनको यहाँ पर साथियों प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है साथियों वो महत्वपूर्ण है कि अन्य ऐसे प्रकरण जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जाए, कि यहाँ पर ऐसा कोई भी देखिए साथियों प्रशासनिक कारण हो सकता है जिसके बेस पर डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा साथियों इन्होंने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी दी है इसको और क्लैरिफाई किया है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखिए ये पहला पॉइंट मेंशन किया है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए और जिस श्रेणी से आप हैं उस श्रेणी का पद यहाँ पर साथियों रिक्त होना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट किया है कि जो TSP क्षेत्र के कैंडिडेट है उनका जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है वो ओनली इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसी के डिस्ट्रिक्ट में हो पाएगा। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होने के बाद में आप ट्रांसफ़र में जो आपकी सीनियरिटी बनती है उसको लेकर कोई भी साथियों यहाँ पर दावा पेश नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र की जो आपकी सीनियरिटी है वो साथियों ख़त्म हो जाएगी एक बार आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होने के बाद में। इसके बाद में साथियों इन्होंने मेंशन किया है कि इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारी के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यहाँ पर साथियों देखिए होता क्या है कि जब भी आपका यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर आपका डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है नॉर्मल बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र जो TADA है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर देखिए TADA ट्रांसफ़र जो अलाउंस है वो नहीं मिलने वाला है। कार्य ग्रहण काल अथवा जो स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई भी परिलाभ यहाँ पर साथियों आपको दे नहीं होगा, ये भी यहाँ पर PRD ने क्लियरली मेंशन किया है। इसके अलावा जो निर्धारित श्रेणी वाला पॉइंट है वो साथियों मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जिस श्रेणी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस श्रेणी का पद रिक्त होगा तभी यहाँ पर साथियों आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, और ये क्लैरिफाई किया जाएगा उस जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि कार्मिक वर्तमान प्रस्थापन पर, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है और जो भी साथी प्रोबेशन पीरियड में है या फिर जिनकी सर्विस 5 साल नहीं हुई है अभी वीडियो के रूप में, उनको ये पॉइंट क्लियरली कर देगा कि कार्मिक वर्तमान पदस्थापन पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाएगा। तो साथियों जो भी साथी हाल ही में चयनित हुए हैं 5 साल से पहले यहाँ पर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
बात रही कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो साथियों नोटिफिकेशन इसके लिए अलग से आएगा, लेकिन इन्होंने प्रक्रिया बता दी है। कार्मिक अपनी जो SSO आईडी है उसके माध्यम से ही ट्रांसफर या पदस्थापन के लिए साथियों ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ से PRD अलग से जारी करेगा, लेकिन इन्होंने बता दिया है क्लियरली कि SSO आईडी के माध्यम से ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों इस नोटिफिकेशन की वो ये हैं कि 5 साल की अगर आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर साथियों जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई साथी किसी गंभीर बीमारी से, जिसके बारे में इन्होंने वर्णन दिया है, उसको प्रायोरिटी मिलने वाली है। PH में अगर आप 70% से अधिक डिसेबिलिटी लेकर नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। इसके बाद में विडो डाइवोर्स, और इसके बाद में 4th पॉइंट है यहाँ पर साथियों अगर किसी महिला का हस्बैंड पहले से किसी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उसको प्रायोरिटी मिलने वाली है। और 5वां पॉइंट है कि अन्य ऐसे प्रकरण जिनको डिपार्टमेंट यहाँ पर साथियों या राज्य सरकार नेसेसरी समझे उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।